Assalamu alaikum. Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you General Mathematics of 10th class, Punjab Textbook Board Lahore, and this is the Unit 10, Introduction to Coordinate Geometry. And these are the topics that we have in this chapter. तो इसमें इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिस्टेंस फार्मूला है एंड कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तो अब ये काम जो है 17th सेंचुरी में डिकार्ट साहब जो थे, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक प्लेन जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं. ऐसे ये प्लेन उन्होंने कर दिया जी इंट्रोड्यूस. तो इसमें ये हमारा एक्स एक्सिस है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हैं. ये पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है और इसे 0 से ज़ाहिर कर रहे हैं हम, या ओ से ज़ाहिर कर लें आप. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है. इसको एक्स डैश के साथ हम जाहिर कर लेते हैं. सिमिलरली ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है. इसको वाई डैश एक्सिस कह लेते हैं जी. तो इस तरह से ये पूरे का पूरा प्लेन जो है, ये 4 डिफरेंट बॉक्सेस बनाता है. ये फर्स्ट बॉक्स है, ये हमारा सेकंड बॉक्स है, ये थर्ड है जी, और ये फोर्थ है. तो इन बॉक्सेस को हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. सिमिलरली वो फिर सेकंड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया. ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है. इन क्वाड्रेंट्स की मदद से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं. इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई पॉइंट है जी 2,3. तो इस पॉइंट को हमने लोकेट करना है. तो ये जो 2 है, पहली वैल्यू जो है, ये हमें बताती है कि हमने एक्स एक्सिस की तरफ मूव करना है 2 पॉइंट्स. फर्ज करें ये 1 है और ये 2 है. तो 2 पॉइंट हम एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर गए. इसके बाद हम 3 पॉइंट्स में हैं वो वाई एक्सिस की तरफ मूव करेंगे, 1, 2 एंड 3. तो ये हमारा पॉइंट आ गया, यानी 3 पॉइंट हम वाई एक्सिस की तरफ मूव कर गए पॉजिटिव साइड पे. तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ये आ जाएगा 2,3. तो ऑलवेज हम पहले जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं और बाद में हम वाई एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं. तो एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम कहते हैं एप्स. एक्स एक्सिस की वैल्यू को हम एप्सिसा कह देते हैं, और वाई एक्सिस की वैल्यू जो होती है इसको हम कह देते हैं ऑर्डिनेट. ये कुछ टेक्निकल नेम्स हैं. तो ये ऑर्डिनेट हो गए, ये एप्सिसा और ये ऑर्डिनेट. तो ये जो पॉइंट हमारे पास आया, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ऑर्डर्ड पेयर. यानी इसमें अगर हम इनकी
पोजीशन को चेंज करेंगे तो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अगर 3,2 लिख दूँ तो ये ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब मुझे ये बता रहा है 3 के मुझे 3 प्लेसेस जाना है ऑन एक्स एक्सिस और 2 प्लेसेस जाना है ऑन वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाते हैं। इनके पोजीशन चेंज करने से पॉइंट भी चेंज हो जाते हैं। ओके जी अब इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या होता है कि पॉइंट्स अगर हम इनको प्लॉट ना भी करें कोऑर्डिनेट प्लेन पे तो इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं, ऑर्डिनेट पॉजिटिव है और एब्सकिसा भी पॉजिटिव है, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट लाई करेगा। यानी दोनों पहला और दूसरा पॉइंट दोनों पॉजिटिव हैं, आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि अगर आपका फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट आपका पॉजिटिव है यानी एक्स एक्सिस आपका पॉजिटिव है जबकि वाई एक्सिस आपका नेगेटिव है, तो आप जनाब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे और अगर आपका फर्स्ट पॉइंट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है फर्स्ट नेगेटिव है यानी और सेकंड पॉजिटिव है, तो आप सेकंड बॉक्स में आते हैं, आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। और अगर आपके दोनों ही पॉइंट नेगेटिव हैं, ऐसे दोनों पॉइंट नेगेटिव हैं, तो फिर आप आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। ये है जी आपका थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया। तो एक एग्जांपल करते हैं, इसके साथ फिर हम बात आगे चलाते हैं। ये हमारे पास आपकी बुक की एग्जांपल है, एग्जांपल 1। इसमें हमने लोकेट करना है, पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, -4। तो कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको लोकेट करना है। ओके जी, कोऑर्डिनेट प्लेन पे इसको लोकेट कर लेते हैं। अब ये है जी 2, 1 और ये 2 हो गया, यानी 2 हम एक्स एक्सिस की तरफ चल रहे हैं। और उसके बाद -4 का मतलब है कि वाई एक्सिस में हमने नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ मूव करना है। 1, 2, 3 एंड 4, यानी यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। तो ये हमारा पॉइंट जो है वो 2, -4, ये पॉइंट हमारा लोकेट हो गया कि पॉइंट हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं पॉइंट्स को लोकेट। अब आ जाता है जी डिस्टेंस फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हमारा कोई भी दो पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी, तो डिस्टेंस फार्मूला जो है वो ये इक्वल होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये है जी हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। इसे प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं।
तो इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोऑर्डिनेट प्लेन। यहाँ पर हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। सपोज़ कि ये हमारा एक पॉइंट P है और यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट Q है। इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है और इसके कोऑर्डिनेट सपोज x1, y1 है। अब इसका मतलब ये है कि इसका डिस्टेंस, अगर इसको हम पीछे की तरफ बढ़ाएं यूँ, तो इसका डिस्टेंस जो है यहाँ पे ये x1 है और इसका डिस्टेंस y एक्सिस पे ये डिस्टेंस जो है ये y1 है। सिमिलरली इसको अगर हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करें, इधर भी और इधर भी, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो डिस्टेंस है ये x2 है, ये सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है ये y2 है, ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा डिस्टेंस y2 है। अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में यूं ज्वाइन कर दें, यूं, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाती है। तो ट्राइंगल में ये टोटल डिस्टेंस x2 है और इसमें से अगर ये x1 माइनस कर लें तो ये डिस्टेंस हमारे पास x2 माइनस x1 होने के बाद जो भी जवाब आएगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा। सिमिलरली ये सारा डिस्टेंस y2 है और इसमें ये y1 है, तो ये डिस्टेंस जो है ये y2 में से y1 माइनस कर लें तो बाकी जो कुछ बचेगा वो ये डिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि ये डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस इसके पैरेलल है, तो इट मीन्स कि ये डिस्टेंस भी y2 माइनस y1 बनता है। इस पॉइंट का कोई भी नाम रख लेते हैं, सपोज इसका नाम R रख लेते हैं। तो ये हमारा ओरिजिन है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है जिसमें ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। यहाँ पे 90 का ज़ाविया है। तो सिर्फ इस ट्राइंगल को अगर देखें तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई कर लें तो P से Q तक का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं, और वो डिस्टेंस यानी कि P से Q जो है ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर, यानी बेस हमारी है P से R, इसका स्क्वायर, और ये P का स्क्वायर, PR का स्क्वायर, और उसके बाद RQ का स्क्वायर जो कि हमारा परपेंडिकुलर है। तो ये है जी पाइथागोरस थ्योरम, या जिसको मसला फिसागोरस भी कहते हैं, कि वितर का मुरब्बा बराबर है कायदे का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा, यानी वितर का मुरब्बा बराबर होता है कायदे का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। तो इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं एंड दैट विल बी इट। तो PR जो है वो हमारे पास है x2 माइनस x1, तो इसका स्क्वायर हो गया। RQ जो है वो हमारा y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, और ये PQ तो डिस्टेंस को शो कर रहा है। अच्छा जनाब, तो ये जो डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं इसका हमें स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब चूंकि डिस्टेंस स्क्वायर रूट के बाहर आपको पता है कि हम प्लस माइनस लिखते होते हैं, यहाँ पे प्लस भी लिखते हैं और माइनस भी लिखते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ प्लस ही लिखेंगे, माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए जनाब ये आपका फॉर्मूला है जो प्रूव हो गया कि डिस्टेंस आपका P से Q तक का डिस्टेंस जो है, या कोई से भी दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। तो इसको रीइंफोर्स करने के लिए आप एक एग्ज़ाम्पल कर लें, एग्ज़ाम्पल से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा मज़ीद।
फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल 1। क्विकली कर लेते हैं जी। ये पॉइंट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 2, -2 और 6, -2। बी है जी हमारे पास 1, -2 और सी हमारे पास पॉइंट है -2, 2। तो डिस्टेंस फाइंड करने हैं, ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है ए से बी के दरमियान। तो ये आपका x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया। तो करेंगे जी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका y2 हो गया, ये आपका y1 हो गया। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस इतने हिस्से को सॉल्व कर लें जी। तो ये हो जाता है जी -5 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 और ये 2 और -2 कट हो जाएंगे तो ख़त्म हो गया, ये ज़ीरो हो गया सब कुछ। आपके पास 25 रह गया, 25 का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो वो 5 आ जाता है। तो इस तरह से डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप ए सी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, कोई भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। यू विल हैव टू यूज़ द सेम टेक्निक। अच्छा जी, अब इसमें मैं पॉइंट यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ क्योंकि वो ऊपर चले गए पॉइंट्स। ए मेरे पास पॉइंट है 6, -2। अब चूँकि यहाँ पे सी चाहिए तो मैं सी लिख लेता हूँ, वह -2, 2। अब ये तो आपका x1 है, ये y1 है, ये अब x3 हो गया और ये y3 हो गया। तो कोई से दो पॉइंट्स आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x3 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर। तो दिस फार्मूला इज़ गुड एज वेल। तो ये है जी x3 है -2 माइनस -6 हो गया, -6 हो गया इसका स्क्वायर और 2 -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। ये हो गया -8 का स्क्वायर और अगेन ये -2 हो गया तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 2 + 2 ये नंबर 4 बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर जो है वो 16 हो जाएगा। मैं ज़रा शॉर्ट कर दिया इस स्टेप को, 2 में 2 जमा करेंगे तो 4, 4 का मरबा 16 होता है। तो इनको जमा कर लें तो ये बन जाएगा 80। 80 आ गया जी ये। अब 80 जो है इसको आप लिख सकते हैं 4√5 ऐसे। यानी इसको आप 2 पे कर लें तो ये 40 आ जाएगा, फिर 2 पे कर लें तो ये 20 आ जाएगा, फिर 2 पे कर लें तो ये 10 आ जाएगा, फिर 2 पे कर लें तो ये 5 आ जाएगा ऐसे। तो ये पेयर जो बना है, ये पेयर जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो सिंगल एक टर्म निकलेगी, यानी कि 2 का जोड़ा जो है इसमें से 2 निकल आएगा, 2 का जोड़ा इसमें से 2, तो 2 का 2 जो मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो सकता है, यानी कि एक 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक और 2 का पेयर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 5 रह जाएगा। तो जिसे हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी आंसर। इसी तरह से बाकी एक मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ डू योरसेल्फ में। डू योरसेल्फ में आपके लिए है जी
कि आपने इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए BC डिस्टेंस फाइंड करना है। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए लोगों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द इमरान अकेडमी फॉर मोर lectures in the future. Till the next lecture, it's goodbye.